आज हम लोग लाइट पढ़ेंगे स्टार्टिंग से, और 3 या 4 पार्ट बनेगा लाइट का। इसका ऑब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे, जितने भी काम में आए सारे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। लाइट में क्या होता है ना, अगर लाइट का रे आता है और आकर अगर पास हो जाता है तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है, आई मीन सरफेस है, इसको ऊपर लाइट आया है, आकर पास हुआ, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसको बोलते हैं नॉर्मल रे। होप अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये इंसिडेंट रे आया है और ये रिफ्लेक्टेड रे आया। इंसिडेंट रे 30 है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 होता है, दोनों सेम होता है। अगर ये इंसिडेंट रे नॉर्मल की आ रहा है पूरा तो वो इंसिडेंट 0 होगा, तो रिफ्लेक्टेड भी 0 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर मिरर को टिल्ट किया जाता है, ठीक है, टिल्ट किया, ये तो ऐसा था लेकिन मैंने क्या किया, ऐसे टिल्ट कर दिया, तो इंसिडेंट रे अगर थीटा से होगा टिल्ट, तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से टिल्ट होगा, वो 2 थीटा से टिल्ट होगा, 2 थीटा से टिल्ट होगा। ओके, 2 थीटा से टिल्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर कोई मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर जाता है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन क्या था, एक ही सरफेस से रिफ्लेक्ट करना था, एयर में गया, लेकिन एयर से अगर दूसरे मीडियम में आ रहा, वाटर में आ रहा है, तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। प्लेन मिरर जो होता है वो कैसा इमेज बनाता है, इरेक्ट बनाता है। ठीक है, इरेक्ट मतलब होता है सीधा बनाता है। ओके, क्योंकि जैसे खड़े रहते हैं हम लोग तो वैसे ही दिखते हैं, है ना, ऊपर सर है, नीचे पैर है। वर्चुअल मतलब होता है आभासी। क्या मिरर में आदमी बना उसको आप टच कर सकते हो, छू सकते हो? नहीं। हाँ, जैसे आपका इमेज है वैसा फ्रंट में दिख रहा है। लैटरली इन्वर्टेड मतलब होता है आपका जो लेफ्ट हैंड है मिरर में शो करेगा वो राइट हैंड है। ठीक है, प्लेन मिरर हैज़ लार्ज अपर्चर। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा है। अपर्चर क्या होता है, अगर ये ऐसा मेरा मिरर है तो ये स्टार्टिंग का, ये एंड का, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको बोलते हैं अपर्चर। तो सबसे बड़ा अपर्चर किसका होता है, प्लेन मिरर का होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। ऑब्वियसली अगर एक पेन देखेंगे मिरर में, जितना भी साइज होगा वो तो सेम रहेगा, डिस्टेंस भी सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इमेज फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन। सिनेमा स्क्रीन में कैसा इमेज फॉर्म करता है, वो आपका करता है रियल इमेज करता है। ठीक है, लेकिन प्लेन मिरर में करता है वर्चुअल। समझ में आ गया। नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालते हैं, जितना भी डिग्री दिया रहेगा उसको 360 से डिवाइड कर देते हैं। अगर डिवाइड करके इन नंबर ऑफ इमेजेस का वैल्यू अगर इवन आया है तो -1 करेंगे। जैसे अगर 360 को डिवाइड करते हैं, मान लेते हैं 60 दिया हुआ है, तो ये 0 0 कैंसिल, 6 6 36, ये इवन आया, इसमें से एक माइनस कर देंगे, यानी कि 5 इमेज फॉर्म्ड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये ट्रिक है याद करने का कनकेव मिरर का। तो इसका ट्रिक क्या है, हेलो दोस्तों, सुबह शाम, टाटा बाय बाय। हेलो से हो जाएगा हेडलाइट ऑफ कार जो होता है, दोस्तों से हो जाएगा डेंटिस्ट का हो, है ना, या फिर ईएनटी जो डॉक्टर यूज़ करते हैं, है ना, ईयर नोज थ्रोट का। सुबह से हो जाएगा शेविंग मिरर, शाम से हो जाएगा सोलर कुकर। शाम का कैसे याद करेंगे, शाम में तो सोलर का रोशनी नहीं लगता है, सूरज का रोशनी। टाटा से हो जाएगा टॉर्च। कॉन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ यूज़ होता है, स्ट्रीट का जो लाइट है वो, और रेयर व्यू पीछे देखने के लिए जो लगाया जाता है कार में वो। नेक्स्ट देखते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किस में अप्लाई किया जाता है। लेमन केप्ट इन वाटर इन ए ग्लास टम्बलर अपीयर टू बी बिगर दैन इट्स एक्चुअल साइज। अगर लेमन इतने बड़ा है और ऊपर से देखने से लग रहा है इतना बड़ा है, इसका मतलब वो कैसा रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन मतलब होता है कल्पना करना, इमेजिन करना, ओ अच्छा इतना बड़ा, लेकिन वो रियल में वैसा नहीं है। जैसे फिश अगर यहाँ पे रहता है, ज़मीन के पार्ट में रहता है यहाँ पे, लेकिन ऊपर से देखने में लग रहा है कि फ़िश यहाँ पे है, बट एक्चुअली में फ़िश कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब क्या है, ये हम लोग ऐसा थिंकिंग कर रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं, है ना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है ना, तारों का टिमटिमाना, एन एडवांस सनराइज एंड सन डिले,
डिले सनसेट वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। क्या रियल में स्टार चमकता है? नहीं। इतने सारे डस्ट पार्टिकल, लेयर वगैरह, वो लाइट यहाँ से वहाँ ऐसे पास करता है तो क्या लगता है कि अच्छा स्टार जो है वो क्या कर रहा है, ट्विंकलिंग कर रहा है, बट ट्विंकलिंग नहीं करता है। नेक्स्ट देखते हैं लाइट का जो वेव, लाइट इज़ अ काइंड ऑफ वेव। लाइट का स्पीड बढ़े या घटे लेकिन फ्रीक्वेंसी पे चेंज नहीं करता है, ठीक है। स्पीड बढ़ेगा तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, स्पीड घटेगा तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर। अगर ये मेरा सेंटर है और ये लेंस है, अगर पॉलिश किया हुआ पार्ट बाहर में है इसका मतलब वो कनकेव है, और पॉलिश किया हुआ पार्ट सेंटर से अंदर में है इसका मतलब वो कॉन्वेक्स है, ठीक है। अच्छा, ये मिडिल वाला जो होता है उसको बोलते हैं पोल, और सेंटर जो होता है इसको पूरा कंप्लीट करें तो सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये दोनों को हाफ को क्या बोलते हैं, ये दोनों को हाफ को बोला जाता है फोकस, ठीक है। जब भी लाइट अगर हम लोग पास करते हैं सबसे पहले पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस का। अगर मान लेते हैं यहाँ ऑब्जेक्ट रखते हैं तो पहले वो पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से, दूसरी बार में वो ऑलवेज पास करेगा फोकस से, फोकस से पास करके वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मिरर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f 1/v प्लस 1/u। मिरर में बहुत ज़्यादा वर्ड है ना, और लेंस में देखिए बहुत कम वर्ड है ना। तो ज़्यादा वर्ड है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन दिए हैं, और कम वर्ड है इसलिए माइनस का साइन दिए, ऐसे करके याद कर लेना है हम लोग को। मैग्नीफिकेशन पावर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट।